नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में राज न्यूज के माध्यम से नई अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों पर बड़ा आदेश लागू किया गया है। यानी कि देश में जितने भी पूरे देश में संविदा कर्मचारी हैं उन पर बड़ा आदेश लागू किया गया है। 25 अक्टूबर 2025 से संविदा कर्मियों के लिए नियमित प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन पे नियमित जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। किसको मिलेगा पक्का रोजगार, अवश्य ध्यान दें। यानी कि दोस्तों जितने भी आप संविदा कर्मचारी हैं उनमें से किनको पक्का रोजगार मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। जो नियमितीकरण प्रक्रिया उसके बारे में बात करेंगे। समान काम के लिए जो समान वेतन है उसके बारे में बात करेंगे। और जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 25,000 किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि संविदा कर्मचारियों पर जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग जो वेतन तय किया गया है उसके बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। और जो समान काम के लिए जो समान वेतन है दोस्तों, वेतन है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि यानी कि यह आदेश कब से लागू होगा और कौन से कर्मचारियों के लिए लागू होगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि दोस्तों बता देता हूँ, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अनिवार्य कर दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अब सैलरी को लेके और समान काम के लिए समान वेतन को लेके किसी भी विभाग के अधिकारियों को समान वेतन के लिए समान मानदेय मिलना जरूरी हो गया है। तो समानता का जो अधिकार है उसको लागू किया जाएगा पूरे देश में। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों को मिली स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया गया है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं दोस्तों, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान किसी भी राज्य के कर्मचारी हो उनको, यानी कि जो स्थायी कर्मचारी हैं जो यानी कि नियमित कर्मचारी हैं उनके तहत ही अनियमित कर्मचारियों को भी समान वेतन मिलना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। बता देता हूं दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में 2.94% वृद्धि की गई है, जिसके निर्धारित किया गया है कि 20,000 रुपये के साथ साथ न्यूनतम वेतन के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी कर्मचारियों को वृद्धि के साथ घोषणा की जाएंगी। यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि उन्हें सभी प्रकार की जो पेंशन भत्ता है, पे ग्रेटी है, इसके साथ ESI PF जैसी सुविधाएं संपूर्ण जानकारी के साथ ही मिलने वाली है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों हम जान लेते हैं, यानी कि जो आउटसोर्सिंग सर्विस के जो निगम है उसके गठन के बाद में न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारी को समय पर वेतन मिलेगा। इसके साथ ही EPF, ESI और अन्य सुविधाएं भी शामिल की गई हैं केंद्र सरकार की ओर से। दोस्तों भारत सरकार ने यानी कि जो आम मजदूरी जो मजदूरों की वृद्धि के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि कुछ विभागों में संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से 46,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के थ्रू दोस्तों आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन मानदेय में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है, जो भी राज्य के अनुसार अलग अलग होने वाला है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें स्पष्ट कहा था कि कर्मचारी लंबे समय से काम करने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य में विभिन्न विभागों में अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को लंबित द्वितीय और सेवाएं प्रदान प्राप्त मिलने वाली है। यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट आदेश देते हुए कोर्ट के जो नियम है उनका मायना रखते हुए समान काम के लिए समान वेतन और न्यूनतम वेतन के आदेश को भी जारी कर दिया गया है। बता देता हूं दोस्तों, यानी कि भारत में संविदा कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का न्यूनतम वेतन जो फैसला है उसके बारे में जाने। नियमितीकरण, स्थायीकरण, PF, पेंशन आदि की जो अधिकार है वो अब उनको स्पष्ट रूप से दिए जाएंगे। इसके साथ ही भारत भर में जो दोस्तों लाखों कर्मचारी हैं उनसे प्रभावित होने वाले एक महत्वपूर्ण कदम सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविदा कर्मचारियों के अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उस फैसले में नियमितीकरण, पेंशन और स्थायित्व की आदि जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला है। और सरकार ने निहकों और सार्वजनिक उपकरणों का कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को लंबे समय से चल रहे चिंता का समाधान करते हुए अब सभी का वेतन में वृद्धि के साथ ही स्थायीकरण जो प्रक्रिया है वो भी लागू की जाएगी। इस ब्लॉक में संविदा कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यूनतम निर्णय का विस्तार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें सार्वजनिक खोल जाने का कानून प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। साथ ही नियुक्त एवं कर्मचारियों को दोनों को ही गलत धारणा से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब
कर्मचारियों का कम से कम न्यूनतम वेतन दोस्तों 18,000 की जो मांग थी उसको लागू करते हुए अब सभी कर्मचारियों का 18,000 से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी हो। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू किया गया है, यानी कि नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत भी अब संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण जागो बेनाम भारत संघ मानने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसला स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल 240 दिन के कार्य पूरा होने के बाद अनुबंध कर्मचारियों को स्वयं को स्थायीकरण से अधिक नहीं मिल सकता, यानी कि अब स्थायीकरण के प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हालांकि यह नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और योग्य आधारित थी, भूमिका गैर अस्थायी और उम्मीद जताई जा रही थी। इसके साथ ही नियोजित वास्तविक स्थायी आवश्यकताएं और भर्ती मापदंडों को अनुपालना में साबित किया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा अब स्पष्ट आदेश देते हुए क्या संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है, हाल ही में स्पष्ट प्रगति तो परिस्थितियों में है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा यदि प्रारंभिक नियुक्त उचित प्रक्रिया के बाद की गई थी। रोजगार बिना किसी सटीक लंबे समय तक की जारी नहीं किया जाएगा। अब पिछले दरवाजे में प्रवेश यानी कि पक्षपात का कोई सबूत नहीं है, यानी कि अब यह अर्थ है कि पूर्णतः इस नियमितीकरण जो संभव नहीं है, लेकिन योग्य जो कर्मचारी हैं उनको न्याय अपसेट के मांग के तहत अब उनको नियमित कर्मचारी रोजगार दिया जाएगा, जो बड़ी अपडेट निकल के आई है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ क्या अनुबंध कर्मचारियों को पीएफ मिल कर्मचारी हैं जो अस्थायी कर्मचारी हैं, यदि वो नियोजित पीएफ अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और कर्मचारियों को वैश्विक वेतन सीमा कम करना पड़ता है तो अनुबंध कर्मचारियों का भविष्य निधि यानी कि पीएफ का लाभ हकदार होगा। नियुक्तियों को पत्र संविदा कर्मचारियों के लिए पीएफ काटना और जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ऐसा ना करना ये पीएफ अधिनियम के जो दंडित अपराधी माना जाएगा, यानी कि अब ईएफ और ईएसआई जैसे फायदे भी उनको मिलने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों का वेतन में यानी कि अब जो न्यूनतम वेतन विभाग के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन उदाहरण के लिए संविदा में संविदा शिक्षक की 26,200 से बढ़ाकर 31,250 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर की 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी वृद्धि की गई है, जिसमें अकुशल श्रमिकों को 228 रुपये प्रतिदिन और अति कुशल श्रमिक है उनको 660 रुपये प्रतिदिन का वेतन निर्धारित किया गया है। तो ये संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद ही खुशखबरी का माहौल है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को उदाहरण के लिए बता देता हूँ, यानी कि शिक्षक को 26,250, 31,000, कॉन्ट्रैक्ट 25 और न्यूनतम मजदूरी कुशल 228, अर्ध कुशल कर्मचारी को 444 और कुशल श्रमिक को 541, अति कुशल कर्मचारी को 660 रुपये प्रतिदिन का वेतन के हिसाब से लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज हमारी इसी प्रकार से राज न्यूज के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।